नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोशिता। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्कूल खुलने की शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी सिर्फ शिक्षकों और कर्मचारियों को आना अनिवार्य है, जबकि छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास चलेगी। इस संबंध में बुधवार देर शाम स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए। इसमें कहा गया है कि राज्य के जिलों में कोविड-19 की दर में कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। यहां सिर्फ ऑनलाइन क्लास चलेंगी। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रदेश के सभी निजी स्कूल इसको लेकर स्वयं निर्णय ले सकते हैं। सभी स्कूलों में नियमित क्लास नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन क्लास चल सकेंगी। सभी सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति 100% रहेगी। तो आपको बता दें, छात्रों के लिए तो ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में आना अनिवार्य होगा, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य क्या है। लॉकडाउन में हमने देखा है कि सभी स्कूल काफी लंबे समय से बंद है, वहीं ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही है। बच्चों की एग्जाम भी रद्द कर दिए गए, सभी एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। और इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अमीन बेग जुड़ चुके हैं। अमीन, जिस तरह से अब आदेश आ चुका है कि स्कूल खुलेंगे, लेकिन अभी सिर्फ शिक्षकों और कर्मचारियों को आना अनिवार्य है, बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल कोविड में सबसे ज्यादा हमने देखा कि कहीं ना कहीं असर जो था वो शिक्षा पर पड़ा है। स्कूल पूरी तरीके से बंद रहे हैं और पढ़ाई का जो है एक बड़ा हर्जाना जो है वो छात्रों को उठाना पड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा कि जान बचाना हमारे लिए इस समय प्रायोरिटी है, शिक्षा जो है वो बाद में भी ली जा सकती है। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, मध्य प्रदेश की अगर कोरोना की स्थिति की बात कर ली जाए तो 1% के नीचे जो है संक्रमित व्यक्तियों की दर आ गई है। तो ऐसे में अब स्कूल खोलने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर जो है वो सिर्फ शिक्षक ही जो है स्कूलों में जा पाएंगे। हालांकि अभी छात्रों को जाने की अनुमति नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। सरकार की यही कोशिश है कि एक बार फिर जो है सुरक्षा के दायरे में तमाम चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए। सभी जानते हैं कि 21 जून से मध्य प्रदेश में जो टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है, प्रायोरिटी जो जिस प्रायोरिटी में जिसको रखा गया है वो उन अभिभावकों को रखा गया है जिन अभिभावकों के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं या फिर शिक्षक हैं, उनको प्रायोरिटी में रखा गया है। जो बच्चे 18 साल के ऊपर यानी कि जो कॉलेजेस की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर 10वीं 11वीं 12वीं के जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इसमें रखा गया है ताकि सबका टीकाकरण अगर जल्द हो जाएगा तो स्कूलों को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो एक अच्छी बात कही जा सकती है। बड़ी खबर भी ये है कि स्कूल अब ऑनलाइन की साथ साथ ऑफलाइन भी शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले शिक्षक के आने का सिलसिला शुरू होगा और हालात ठीक रहे तो फिर बच्चे भी आ पाएंगे। जी बिल्कुल, बच्चे पे आ पाएंगे। जिस तरह से आदेश जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है नए सत्र के लिए, और निजी स्कूल जो है वो स्वतंत्र है, अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल निजी स्कूलों को खुद ये तय करने के लिए कहा गया है कि वो ये तय करें कि कैसे और किस तरीके से चीजों को वो हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि जो बच्चे हैं उन पर तीसरी लहर अगर आती है तो सबसे ज्यादा खतरा होगा। क्योंकि अभी अगर हम बात कर लें तो जो 18 साल से जो कम उम्र के जो युवा हैं या फिर और जो बच्चे हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन का ट्रायल का दौर अभी चल रहा है। सक्सेस रेट उतना अभी दिखाई दे नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच में 18 साल के नीचे के जो युवा हैं या फिर जो बच्चे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा खतरे की बात है। तो स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को ये तय करने को कहा गया है कि वो अपने हिसाब से देखें कि क्या वो सुरक्षा के मद्देनजर तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने स्कूल संचालित कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जिम्मेदारियां उन पर छोड़ी गई हैं, लेकिन लगातार जो मंत्री समूह बनाया गया है, जो हाल में ही
मुख्यमंत्री की सीहोर में बैठक हुई थी, उसमें ये अलग अलग जो है चीजों के लिए अलग अलग मंत्रियों का समूह बनाया गया था। उसी में से एक स्कूलों के लिए भी, हायर एजुकेशन के लिए भी एक समूह बनाया गया है जो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। बैठकें हो रही हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ भी जो है स्कूल से जुड़े हुए लोगों की बैठक हुई थी। तो फिलहाल अभी हालात जरूर सामान्य हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से स्कूल खुल जाएं इस पर अभी भी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति है कि जब तक चीजें बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो जाती हैं तब तक किसी भी तरह का रिस्क मुझे नहीं लगता कि ना तो सरकार लेंगी और ना ही प्राइवेट स्कूल लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से तीसरी लहर की बात अभी चल रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, उसमें बच्चों को ज्यादा नुकसान होगा। वैसे भी हमने पिछले साल जो देखा था कि जो पहली लहर के बाद जब स्कूल खुलना शुरू हुए थे तो अभिभावकों में, पेरेंट्स में डर था, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाह रहे थे। और वहीं अब तीसरी लहर का भी डर है, लेकिन ऐसे में बच्चों के भविष्य का भी बड़ा सवाल है। आमिन, देखिए प्रशिदा जी, बिल्कुल बच्चों के भविष्य का तो सवाल है ही, क्योंकि एक भी साल अगर मिस होता है या फिर जिस हिसाब से आप पढ़ाई करते हैं और आपको एग्जाम फाइट करने को नहीं मिलता है और कोई दूसरा फार्मूले से आपको अपग्रेड किया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं जो है बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ता है। लेकिन ये आपने भी देखा है और सबने देखा, हमने खुद देखा, मैंने खुद उस दौर में भी हमने कवरेज की जब लगातार लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल में हमने देखा जगह नहीं थी। तो अगर उस भयावह दृश्य को देखा जाए तो ये समझा जा सकता है कि जिंदगियां बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप समझिए कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि जब शमशान में लकड़ियां नहीं थी और एक के बाद एक वेटिंग डेड बॉडी जो है वेटिंग में थी। तो ऐसी परिस्थितियां दोबारा ना आए, कोई ऐसी वेब दोबारा ना आए जिसके अपने लोग जो है वो चले जाएं। तो कोशिश यही है कि हालात पूरी तरीके से सामान्य किए जाएं और उसके बाद फिर किसी भी तरह के संस्थान हो, चाहे वो स्कूल से जुड़े हुए हों या फिर दूसरे पेशों से जुड़े हुए हों, तभी उनको पूरी तरीके से खोला जाए। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर कि सरकार चूंकि जिस तरह से स्थितियां बहुत हद तक कंट्रोल में आ गई हैं, इसको लेकर सरकार बैठक कर रही है कि पूरे मध्य प्रदेश को अनलॉक कर दिया जाए पूरी तरह से। अभी हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ खोला गया है, लेकिन 1 जुलाई से संभवतः ये उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ ठीक रहता है तो सारी चीजों को अनलॉक कर दिया जाएगा। इसको लेकर बैठक भी की गई है, मुख्यमंत्री के सामने इसका एक प्रेजेंटेशन भी होगा कि कैसे कैसे तमाम चीजों को अगर खोला जाता है तो क्या कुछ उसमें सावधानियां बरती जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि हालात सुधरेंगे और तीसरी लहर जिसको संभावित आमिन, पूरे प्रदेश को अनलॉक करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है, लेकिन जो तीसरी लहर की बात चल रही है, क्या उसको लेके प्रदेश में तैयारियां है? और वहीं बच्चों का जब सवाल उठता है तो एक बड़ा विषय बन जाता है ये। देखिए, जहां तक बात तैयारियों की है तो कोशिश दूसरी लहर से सबक लेकर तो सरकार के द्वारा की गई है, क्योंकि कोविड में सबसे ज्यादा जो असर देखा गया वो हमने देखा कि जो 50+ जो लोग थे उनको सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, या फिर जिनको दूसरी बीमारियां थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी लहर से सबक ये भी लिया गया कि इस बीमारी में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए हर जिले में मुख्यमंत्री ने एक ऑक्सीजन प्लांट, बड़े प्लांट जो होते हैं उनको खोलने के निर्देश दिए हैं। कई जगहों पर कामकाज चल रहा है। लेकिन हाँ, जहां तक सवाल बच्चों का है तो बच्चों के लिए बच्चों के डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है और पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी है, संख्या में होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सरकार अपनी तरफ से तैयारी तो कर रही है, लेकिन कोशिश भी ये की जा रही है कि तीसरी लहर को आने से रोका जा सके। जी निश्चित आमिन, लेकिन इस दौरान एक बड़ा सवाल फीस को लेके हमेशा से उठता रहा है कि परीक्षाएं नहीं हुई है, ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, लेकिन जो पेरेंट्स से, बच्चों के अभिभावकों से जो फीस ली गई है वो पूरी ली गई है। वहीं हमने पिछले साल भी देखा था कि कोर्ट ने भी आदेश दिए गए थे कि ट्यूशन फीस को माइनस किया जाए, जो अनादर जो फीस लेती है एक्टिविटीज के लिए उसको माइनस किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। और एक फीस का जो मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था ये भी। देखिए, बिल्कुल फीस का एक बड़ा मुद्दा था और अभी भी वो मुद्दा जो है 10 का 10 बना हुआ है। हालांकि कोर्ट ने भी उसको लेकर कहा कि स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस जो होती है उन ट्यूशन फीसों को स्कूल ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो अतिरिक्त जो पैसे लिए जाते हैं तरह तरह की एक्टिविटी के नाम पर, वो पैसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके हमने देखा कि स्कूलों की तरफ से पेरेंट्सों को जो है मैसेजेस आ रहे थे कि उनको पैसे जमा करना है, भारी भरकम फीसेस जो है उनको जमा करने के लिए कहा जा रहा था।
मुख्यमंत्री की तरफ से भी स्कूल के ऐसी जो भी प्रबंधक खबरें हैं, हमने सुनी थी आमिन कि अगर फीस नहीं भरी तो बच्चों के परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा या उनको स्कूल से निकाला जाएगा। तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय अभिभावकों के लिए रहा है यहाँ पर। बिल्कुल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बेहद सख्त निर्देश दिए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, हम भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, मुख्यमंत्री से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के कलेक्टर को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि फीस के अभाव में कि कोई अगर बच्चा परीक्षा देने से वंचित रह जाता है या फिर उसको स्कूल से निकाला जाता है तो फिर स्कूल के खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए अमिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे स्कूलों को लेकर, एक बार फिर आदेश आ गया है कि स्कूल फिर से खुलेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ शिक्षकों और कर्मचारियों को ही आना अनिवार्य होगा। छात्रों की, बच्चों की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ही चलेगी और नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और वहीं निजी स्कूलों के लिए यह आदेश निकला है कि वो स्वतंत्र है, खुद के निर्णय खुद ले सकते हैं।